नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हमारे भारत देश में घटी थी। आप सभी को पता होगा, जनरल डायर ने यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे उन पे अंधाधुंध गोलियाँ जलाई गई थी, जिससे कि हज़ारों लोगों की मृत्यु यहाँ पे हुई थी। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्या थी पूरी घटना, क्यों ये सारा हत्याकांड हुआ था, किस वजह से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। तो आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहाँ पे एक्चुअल में लोग क्यों इकट्ठा हुए थे, इसका एक रीज़न था कि बैसाखी का दिन था। उस दिन पंजाब में एक त्यौहार मनाया जाता है। उस दिन जो लोग इकट्ठा हुए थे वो 1919 का, आपको पता होगा, एक एक्ट लेके आई थी सरकार, रॉलेट एक्ट, आपको पता होगा। इसी के विरोध में दो जो भारत की आज़ादी के जो दो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। इनकी रिहाई के लिए जनता ने यहाँ पे जो जलियांवाला बाग करके एक जगह है पंजाब में, वहाँ पे ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, तो इन दोनों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। आपको पता होगा 1919 में मार्च में रोलेट एक्ट पास हुआ था। इसी का विरोध कर रहे थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को जब ब्रिटिश ने गिरफ्तार कर लिया, तब इसका विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे और बैसाखी का दिन था और अनुमान था 10,000 लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तभी एंग्लो इंडियन ब्रिगेडियर डॉक्टर REH, आपको इसका नाम याद रखना है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है, इंडियन ब्रिगेडियर था REH डायर, है ना, डायर, ये नाम आपको याद रखना है, डायर। जनरल डायर इसको बोलते हैं हम, डायर। तो इसने क्या करा कि बिना चेतावनी के यहाँ जो लोग इकट्ठा कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर बिना चेतावनी के ही अंधाधुंध गोलियाँ चलाई, और जब तक गोलियाँ चलती रही, जब तक उनकी बंदूकों में गोलियाँ खत्म ना हो गई, है ना। तो दोस्तों, इससे लगभग 1600 के आसपास या 2000 के आसपास लोग प्रभावित हुए थे, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग, 1200 या 1500 लोगों के आसपास लोगों की जान गई, बाकी लोग घायल हुए। तो ऐसा ये उस वहाँ पे हुआ था और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपको पता होगा कि अभी 2019 में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो अभी 24 चल रहा है, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। इसी के विरोध में जो हमारे सर रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी वो त्याग दी थी। गांधी जी ने इसके लिए भी विरोध किया और एक कमेटी बनाई गई थी इसकी जांच के लिए। विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर कमीशन बनाया गया था, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में रिपोर्ट तैयार करी थी और रिपोर्ट बाद में पेश की गई। तो अगर आपसे पूछ ले कि हंटर कमीशन क्यों बनाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 13 अप्रैल 1919 की घटना की जांच करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था, जिसका नाम था हंटर कमीशन। ये जो कमीशन है विलियम हंटर की अध्यक्षता में बनाया गया था। ये भी एक अंग्रेज अधिकारी था, इसी की अध्यक्षता में बनाया गया। तो आपको पता होगा कि ये क्या, तो इसने इस रिपोर्ट को सही से बनाया होगा। तो ये घटना है, आप देख सकते हैं, इस प्रकार से ये घटनाक्रम पूरा हुआ था, और जिसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से याद करते हैं। और तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको ये हमारा पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना